हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको नीम करोली बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नीम करोली बाबा भारत के महानतम संतों में शुमार होते हैं। ये वो संत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधना और जन कल्याण में व्यतीत कर दिया। अक्सर कई लोग ऐसा मानते हैं कि हर संत ब्रह्मचारी ही होता है। जो संत ब्रह्मचारी नहीं, वो संत कैसा? किंतु बाबा नीम करोली ऐसे सभी लोगों के लिए एक सटीक दृष्टांत है। बाबा ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी संत की गरिमा को बरकरार रखा और अपने जन कल्याण के कार्य से संतों में अपना नाम दर्ज करवाया। संत बाबा नीम करोली को लोग कई नामों से संबोधित करते हैं और चमत्कारी बाबा उनमें से एक है। बाबा ने अपने जीवन काल में अनेकों चमत्कार किए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने भक्तों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। नीम करोली बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में भारतवर्ष में कुल 12 मंदिरों की स्थापना की थी। उनकी स्वर्गस्थ होने के बाद उनके भक्तों ने और 9 मंदिरों की स्थापना की थी। इन सभी मंदिरों में मुख्य रूप से भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। बाबा अपने चमत्कारों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। उन्हें सभी एक चमत्कारी पुरुष मानते थे। अपने कद को छोटा या बड़ा करना, अचानक से गायब या प्रकट हो जाना, भक्तों की समस्या को भांपकर समय से पूर्व उनका निवारण कर देना आदि चमत्कारों की चर्चा उनके भक्तों में आम थी। नीम करोली बाबा का प्रभाव कुछ ऐसा था कि जब वे किसी मंदिर की स्थापना या भंडारे का आयोजन करने को घोषणा करते तो न जाने कहां से सभी भक्त दान और सहयोग देने उमड़ पड़ते और उनका यह धार्मिक कार्य बड़ी ही सहजता से पूर्ण हो जाता था। नीम करोली बाबा का जन्म। बाबा नीम करोली का जन्म 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुआ था। उनकी जन्म स्थली अकबरपुर गांव है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आता है। बाबा ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा का विवाह और घर का त्याग करना। बाबा नीम करोली ने बहुत ही कम आयु में ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। उस समय बहुत छोटी सी आयु में ही विवाह कर दिया जाता था। इसी के चलते बाबा का विवाह भी महज 11 साल की आयु में कर दिया गया, किंतु वो ज़्यादा समय तक खुद को अध्यात्म की दुनिया से पृथक न कर सके और वो अपना घर छोड़ अध्यात्म की खोज में गुजरात की ओर निकल पड़े। काफ़ी समय गुजरात में बिताने पर अपने पूज्य पिता के आग्रह पर वो दोबारा अपने गांव आ बसे। इसी दौरान उन्हें 3 संतान का सुख प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी।
वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका संपूर्ण चित्त अध्यात्म में लगा हुआ था। कुछ समय पश्चात वो फिर से अपना घर त्याग कर अध्यात्म की खोज में लग गए। ये वही समय था जब उनके संपर्क में आने वाले कई लोग उनके अनुयायी बने। कई भक्तों को उनके द्वारा रचे हुए चमत्कारों से साक्षात्कार हुआ। नीम करोली बाबा की मृत्यु। बाबा नीम करोली ने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म की तृप्ति प्राप्त करने में व्यतीत कर दिया। उनकी मृत्यु भी कुछ ऐसे संजोग में हुई मानो जैसे उन्हें पता हो कि अब उनका समाधि लेने का समय आ गया है। एक समय की बात है जब नीम करोली बाबा अपनी छाती में हो रही दर्द की जांच करवाने आगरा आए हुए थे। वापसी में कैंची लौटते वक्त ट्रेन में उनको दिल का दौरा पड़ा और उसी के चलते उनके साथ आए हुए उनके सेवकों ने उन्हें पास ही में आए हुए वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। जब डॉक्टर ने उनकी जांच करने के पश्चात बताया कि वे डायबिटिक कोमा में चले गए हैं, लेकिन उनकी धड़कनें सही से चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क पर रखा हुआ था। सभी भक्तगण उनकी सेहत की मंगल कामना करते हुए वहां डेरा लगाए हुए थे कि रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास बाबा ने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क अपने हाथों से हटाया और कहा बेकार, और बाबा ने गंगा जल मांगा। वहाँ गंगा जल उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें सामान्य जल दिया गया और वो बोले ओम जय जगदीश हरे। उनके स्वर अब धीमे हो चुके थे और धीरे धीरे उनके चेहरे से दर्द के भाव जा चुके थे और वो समाधि में लीन हो गए। तत्पश्चात 11 सितंबर 1973 को रात के तकरीबन 1:15 बजे 73 वर्ष की उम्र में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीम करोली बाबा का मंत्र। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करू विनय कछु आपकी, हो सब ही निधि दीन। श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरी समहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजिए स्वीकार। यह बाबा नीम करोली का प्रार्थना मंत्र है। बाबा अपने भक्तों पर इस मंत्र के उच्चारण से सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बाबा की प्रार्थना करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नीम करोली बाबा के चमत्कार। जब बाबा ने रेलगाड़ी की गति रोक दी। एक समय की बात है जब बाबा ने ट्रेन में सफ़र किया था, तब उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद ट्रेन में टिकट चेक कर बाबा जिस ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे वहां आ पहुंचा और बाबा से टिकट मांगने लगा, किंतु टिकट ना होने की वजह से वे उन्हें टिकट नहीं दे पाए। टिकट चेक कर बाबा पर गुस्सा हो गया और उसने बीच रास्ते में जहां ट्रेन का कोई स्टेशन नहीं था वहां चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाया और बाबा को ट्रेन से नीचे उतर जाने को कहा। बाबा बड़ी विनम्रता से ट्रेन से उतर गए और अपना मार्ग ढूंढते निकल पड़े। वहीं टिकट चेकर ने ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन शुरू करने के लिए कहा, किंतु जब वो ट्रेन शुरू करने लगा तो ट्रेन शुरू ही नहीं हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा बीत जाने से पर सब लोग थक हार के बैठ गए।
तब किसी बाबा के भक्त ने उन्हें सुझाव दिया कि यह सब उसी चमत्कारी बाबा के कारण हो रहा है। आपको उस बाबा का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। अब वही है जो इस ट्रेन को चला सकते हैं। अतः अभी शीघ्र जाएं और बाबा को ढूंढकर लेके आएं। इस बात पर सभी लोग राजी हो गए और बाबा को ढूंढने निकल पड़े। यहाँ तक कि वो टिकट चेकर भी बाबा से क्षमा मांगने हेतु उन्हें ढूंढने लगा था। एक समय पश्चात उन्हें बाबा दिख गए और टिकट चेकर बाबा के पैर में गिरकर अपने बर्ताव की क्षमा मांगने लगा और बाबा को ट्रेन में आने को कहा। तब बाबा ने उसे 2 शर्त पर ट्रेन में वापस आने की बात कही। जिस जगह पर तुमने मुझे उतारा है यहाँ ट्रेन की सेवा उपलब्ध करवाई जाए। आज के बाद तुम किसी भी संत का ऐसा अपमान नहीं करोगे और उन्हें हमेशा आदर और सत्कार से रखोगे, तभी मैं इस ट्रेन में वापस आऊँगा। बाबा की बात मानते हुए सब ने बाबा की दोनों शर्तें तुरंत मान ली और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े ट्रेन अपने आप शुरू हो गई। बाबा के इस चमत्कार को देखकर सभी चकित हो गए थे। तब से उस जगह पर भारतीय रेलवे ने एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया और उसे बाबा नीम करोली स्टेशन के नाम से अनुग्रहित किया गया। दूसरा चमत्कार, जब एक विदेशी बन गया बाबा का भक्त। एक समय की बात है जब एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचर्ड अल्बर्ट भारत में आध्यात्मिक दौरे पर आए हुए थे। वो जगह जगह संतों से मिलने और अध्यात्म के विषय में चर्चा करते और रहते। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी थे जो एक नशीले पदार्थ द्रव्य LSD 25 पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान वो LSD 25 द्रव्य की गोलियां अपने साथ एक छोटी से डिबिया में रखा करते थे। एक दिन बाबा नीम करोली द्वारा अनजाने में उन नशीली गोलियों का सेवन हो गया। वो गोलियां इतनी मात्रा में खा चुके थे कि अगर कोई सामान्य आदमी उनका सेवन करता तो उसकी मृत्यु होना तय था। किंतु उनकी तबीयत में लेश मात्र भी फर्क नहीं दिखाई दिया। जब प्रोफेसर को इस बात का पता चला तब वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत बाबा से मिलने उनके आश्रम जा पहुंचे। बाबा के विनम्र स्वभाव ने उनका हृदय जीत लिया। तब से वो बाबा के शिष्य बन गए। आगे जाके बाबा और उनकी घनिष्ठा और बढ़ी और बाबा ने उन्हें रामदास की उपाधि दी, जिसका मतलब प्रभु का दास माना जाता है। बाबा के सानिध्य में रहते हुए प्रोफेसर ने भी आध्यात्मिकता के अनुभवों को बहुत करीब से जाना और उन्होंने बाबा के उपलक्ष्य में एक किताब लिखी जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। इस किताब में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, अगर आपको नशा करना ही है तो आध्यात्मिकता का करो। इस नशे से बढ़कर इस संसार में और कोई नशा नहीं है। नीम करोली बाबा के भक्तों में केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि अरबों खरबपति भी शामिल है। PM और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। तीसरा चमत्कार, जब पानी घी में परिवर्तित हो गया। एक समय की बात है जब बाबा के कैंची धाम में भंडारे का आयोजन हुआ था और तब भोजन प्रसादी बनाने में घी की कमी पड़ी थी। जब बाबा को इस बात का पता चला तब उन्होंने कहा, जाइए नीचे नदी के कनस्तर भर कर पानी लेकर आएं और उसे ही प्रसाद बनाने के उपयोग में ले लीजिए।
जब सभी ने बाबा के आदेश अनुसार पानी भर के लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वो पानी अपने आप घी में परिवर्तित हो चुका था। यही नहीं, एक वक्त को बाबा ने तपती धूप से बचाने के लिए बदलों की चादर बिछा दी थी ताकि वो सुगमता से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। चौथा चमत्कार, जब कुएं का खारा पानी हो गया मीठा। एक समय की बात है जब नीम करोली बाबा की जन्मस्थली फर्रुखाबाद में उनके घर के पास एक कुआं हुआ करता था। उनके घर के आसपास केवल वही एक पानी का सबसे बड़ा स्रोत था, किंतु उसका पानी इतना खारा था कि उसे किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं लिया जा सकता था। एक दिन किसी भक्त ने बाबा को इस बात से अवगत करवाया। बाबा ने उनसे कहा, आप एक काम कीजिए, उस कुआं में एक बोरी शक्कर डाल दीजिए, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भक्तों ने बाबा के कथन अनुसार उस खारे कुएं में एक बोरी शक्कर डाल दी और जब उन्होंने वापस उस पानी का सेवन किया तो वो पानी पहले के मुकाबले मीठा हो गया था। बाबा के इस चमत्कार की चर्चा उस समय कई गांवों और कस्बों में बिजली की तरह फैल गई। नीम करोली बाबा का आश्रम। उत्तराखंड की पावन भूमि पर स्थित कैंची धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां बाबा नीम करोली अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते रहते हैं। कहा जाता है जो भी भक्त इस आश्रम में बाबा के दर्शन करने आता है वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। यहाँ नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का एक स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। यहाँ नीम करोली बाबा ने अपने हाथों से भगवान हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की थी। यहाँ इस स्थान पर भगवान हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है और साथ ही साथ नीम करोली बाबा की प्रतिमा भी स्थापित की हुई है। यहाँ हर साल देश विदेश से कई भक्त नीम करोली बाबा के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। नीम करोली बाबा की ख्याति केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। नीम करोली बाबा ने 15 जून 1964 को इस आश्रम की स्थापना की थी। तब से हर साल इस दिन को आश्रम के स्थापना दिन के रूप में मनाया जाता है और हजारों भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन करने हेतु यहाँ आया करते हैं। नीम करोली बाबा पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ इस भूमि पर आए हुए थे और बाबा ने अपने मित्र से यहाँ आश्रम बनाने की बात कही थी। नीम करोली बाबा का कैंची धाम जिलों के शहर नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के मार्ग पर स्थित है। नीम करोली बाबा का कैंची धाम आश्रम नैनीताल से 22 किलोमीटर और भावली से 8 किलोमीटर पर रानीखेत मार्ग पर स्थित है। यहाँ बाबा का भव्य मंदिर स्थापित किया गया है जो विश्व भर में स्थित उनके अनुयायियों की आस्था का प्रतीक है। नीम करोली बाबा जो कि इस आश्रम के संस्थापक हैं वो यहाँ 1962 में आए हुए थे। इस धाम को कैंची धाम नीम करोली या नीम करोली के नाम से भी जाना जाता है। जब से बाबा द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई है तब से लेकर अब तक यहाँ बाबा के भक्तों का भारी मात्रा में आना हमेशा रहता है। यह आश्रम बाबा के भक्तों के लिए उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन चुका है। जब से नीम करोली बाबा इस कैंची धाम में पहली बार आए थे तब से यह स्थान उनके बहुत करीब रहा है। नीम करोली बाबा के स्वर्गस्थ होने के पश्चात उनके भक्तों ने भगवान हनुमान जी के साथ बाबा की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की है। बाबा के भारतवर्ष और पूरे विश्व भर में 108 आश्रम स्थापित किए हैं। ये स्थापित है। इन सभी आश्रमों में भारत में कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी में स्थित टाउस आश्रम मुख्य है। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करोली प्रभु हनुमान जी के परम
उपासक थे और उन्हीं की कृपा या उन्हीं की उपासना करके उन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इसी कारणवश लोग उन्हें भगवान श्री महावीर हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। किंतु बाबा बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे और किसी को भी अपने पैरों को स्पर्श नहीं करने देते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह आज की वीडियो, जो कि नीम करोली बाबा जी के जीवन परिचय से संबंधित यह वीडियो थी। वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।